चलिए दोस्तों, आज कार्य समय में सवाल रहेंगे तुम्हारे का ये जो मजदूरी पे सवाल रहते हैं। तुम्हारे देख रहे होंगे कार्य समय चैप्टर पहले को पढ़ो है ना तो के ए और बी किसी कार्य को 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। यदि उस कार्य का ठेका 1500 रुपए का है तो ए का हिस्सा कितना होगा या बी का हिस्सा कितना होगा, तीनों। तो यानी जो रुपया बटेंगे तुम्हारे मजदूरी के हिसाब से वो कैसे सवाल होता है और कैसे कहा है आपका पूरा लेखा जोखा आज नंबर 1 से सीखेंगे। और एक लाइन हमेशा ध्यान रखेंगे, जो व्यक्ति सफल है या तो है समाज बाह्य अच्छा बताते है और जो असफल है या तो है वहां तो गंती थोपे शुरू करते तो है कि जाने कुछ ना करो मर्डर कष्ट करिए जी करो ऊपर हुआ तो जा रहे थे कह रहे हो पुलिस को पेपर होना ही है, जितना दम लगा जाए लगाए। ठीक, तो बिना टाइम खराब करे पहला ए बी और सी मिलकर किसी काम को 550 रुपए में पूरा करते हैं। ए और बी को मिलकर काम का 7/11 भाग पूरा करना है। सी का हिस्सा ज्ञात करें। देखो सवाल में क्लियर कही है, 3 लोग हैं ए बी और सी, इनको रुपया मिलेंगे पूरा काम खत्म कर देंगे तो 550, ये सवाल में कही है। अब अलग अलग तो बताओ ना कि ए कितने दिनों में कर देंगे, बी कितने दिनों में, सी कितने दिनों में। ठीक है, लेकिन एक बात अच्छी तरह कह दी जवान ने कि ए और बी ने मिलके कुल कार्य का 7/11 भाग पूरा किया, बस है वो। तो मैंने पहली बताई तुम्हें, ना तो कहूँ मैं भिन्न प्रतिशत बनाऊंगा और ना कहूँ प्रतिशत भिन्न बनाऊंगा, और उत्तर सीखियो कैसे सीखे मैंने कार्य। ठीक है, ए और बी कुल कार्य का 7/11 भाग पूरा करते हैं तो सीधी सी बात ये है, यहाँ से तुलना होते हैं भाग को मान बट्टे में लिखो होते है तो जाके तुलना है नहीं होते हैं ऊपर लिखो। तो भाई कुल कार्य अगर 11 होगा कुल कार्य अनुपात कुल कार्य खत्म होगा 11 तो कुल कार्य के रुपया कितने जाएंगे भाई 550। देखो जी लिखे कुल कार्य कर दोगे तो 500, कुल कार्य है कितना 11 तो 11 आठ को मान 1 एक आठ का मान 550/11 गुणा, अगर ए और बी की मजदूरी पूछे तो वहां 7 थे। अब 11 में से 7 तो करेंगे ए और बी, क्या बचो 4, भाई 11 कुल कार्य काम से 7 करते हैं बचो कितना 4 ही तो बचो, 11 में 7 घटाओ 4 है तो 4 कोने में करो फिर सी नहीं करो तो 4 11 से काटोगे 11 पढ़ना 55, 11 से क्या कर लिया 50 और 5 20। सी की मजदूरी सी को हिस्सा 200 रुपया। एक और बताया तो ए और बी को हिस्सा अलग अलग कितनों ना बताएगा, दोनों को इकट्ठा कितनों बताएगा 7 पन्ना 35 7.5 पड़ेगा। ठीक है, तो अब एक तो सवाल देखो फिर बताओ तो लिखे दो खाने का उत्तर तो चाहिए बस। ठीक है, तो तुम जब कंपटीशन में बैठो पेपर करेंगे पहले तो ये रूपरेखा तुम्हें लिखी मिलेगी पेपर में, सवाल लिखे हुए ना होंगे लेकिन तुम्हें तो डायरेक्ट इसी काट पीट करनी है। ठीक है, तो सीखने में एंड तक है। अगले सवाल, अगले सवाल में देखा था कैसे कहा है ये मजदूरी पे सवाल है, अच्छे अच्छे बालक चढ़ा यहाँ पे। चलो अगले सवाल की बात करें, ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। वे उसे एक साथ मिलकर 450 रुपए में करने को तैयार हो जाते हैं। इस धनराशि में ए का हिस्सा ज्ञात करें। ए का हिस्सा देखो भाई क्या करने के हम तुम्हें दो तरीका बताएंगे, ए तो तत्व 12 दिनों में और बी तत्व है 15 दिन। तो जैसे कि कार्य समय चक्र है वाक्य अनुसार इनको लासा पत्र में रहनी थी तो इनको लासा पत्र आ जाएगा वो 60 ही आ जाएगा। तो 12 5 60 और 15 चौका कितना है तुम्हारे सामने क्लियर। तो ए की क्षमता कितनी है 5 इकाई और बी की क्षमता कितनी है 4 इकाई। एक लाइन और बता दूं, तुम गांव में क्षेत्र में मजदूरी करने वाली ठेका ले लो, समझ रुपया कैसे बेटा तुम बराबर बराबर बांटो। काम धान गाड़ी को ठेका ले रहे हो और 10 जने धान गाड़ी लगे, कोई कम कर लो कोई ज्यादा कर लो, बात कोई लेना देना है जब हिसाब है क्या कि यारी पड़ी है 530 सब 530। लेकिन ये गणित के सवाल है यहाँ ऐसा ना कि सब बराबर, यहाँ क्षमता के हिसाब से जो ज्यादा करेगा वो ज्यादा लेगा, जो कम करेगा वो वापस हिस्सा कम मिलेगा। तो देखो अब करने की बात है तो करने की कहां दिखेगी तुम्हें जी। ए की क्षमता कितनी है 5 और बी की क्षमता कितनी है 4, तो रुपया जहाँ बचेंगे 5 और 4 नहीं
ए को 5 रुपया मिलेंगे तो बी को 4 रुपया। तो भाई दोनों को अनुपात में कितने मिलेंगे? 9, 5 और 4 9। और वास्तव में दोनों ने क्या रुपया मिले? 450। सवाल में कह रहा हूं कि दोनों 450 रुपया में करने को तैयार है। अब देखो 9 आठ मान कितना है तुम्हारा? 450। एक आर मान कितना होगा? 9 से काट दोगे, 9 पंजे 45। एक आर मान 50। ए को पूछो हो तो 5 से गुणा करेंगे, बी को पूछो हो तो 4 से। तो कौन को पूछो जाने? ए का हिस्सा ज्ञात करें। तो ए को अनुपात कितना भाई? 5। 5 गुणा कर 50 25 यानी कि 250। कौन के भाई हिस्सा की भाई 250 रुपया है कौन के? कबू कबू सवाल में इतना बढ़िया कह जाता हूँ मामले को क्या तुम पूरा हिस्सा नहीं, दैनिक मजदूरी बताओ, दैनिक मजदूरी। तब बालक क्या कहते हैं? बोलिए 250 रुपया निकल जाए तो जाएंगे एक है तो बालक नाम बारी को खिला कर जब भी गलत होता है। यही सवाल है दैनिक मजदूरी कैसे निकालता है? वहां तो कुछ टेंशन नहीं। दैनिक मजदूरी निकालनी हो तो एकदम कछु तुम्हें करना है। अगर दैनिक मजदूरी पूछ ले तो क्या ए किसी कार्य को 12 दिन करता है, बी किसी कार्य को 15 दिन करता है, और काम करने को पूरा काम करना है 450 रुपए में, तो एक ही दैनिक मजदूरी। एक ही बात सूचियों कहा जाते हैं राइट। बी की बात करें, बी की तो बी कितने दिनों में काम खत्म कर देते हैं? 15 दिनों में। और रुपया कितने को ठेका है? 450 को। तो भाई 450 को अगर यही काम करेगा तो 15 दिनों में करेगा। इसमें दैनिक मजदूरी बताया तो सवाल में पूछ ही ना हालांकि सवाल जो पूछो आपको उत्तर को जाएगा 250। लेकिन पीछे जावे तो जे कछु मत करी नो काचू करे में सुना काऊ की बस ए के दिना कितने? 15। और पूरा बी के दिना कितने? 15। और बी की दैनिक मजदूरी 450 को ठेका, 15 दिन काम खत्म करता है तो 15 के भाग मारो तो 15 की 45 30 रुपया रोजाना करेंगे। होने पड़ेंगे 30 रोजाना बी है। अगर एक ही बात कहते हैं तो 450 और एक ही दिना कितने? 12। 12 भाग मारो तुम चढ़िया चलो 3 से 4 बार और 3 में काटोगे तो 15 की 45 यानी के 4 और काटोगे तो 4 3 बार और 3 बचे और 30 रहेंगे फिर 4 सत्ते 28 और 4 करना फिर यानी 37.5 रुपया रोजाना मिलेंगे। कौन है? तो दैनिक मजदूरी की बात कर जाते हैं ऐसे करते हैं। फिर ना जब या पांचा करने के लाशा मारने को कोई चक्कर ना सीधो सीधो अपना बात। दूसरी बात एक और बताऊं जाए सवाल करने की जाए सवाल इतना झमेला न डाल के तो कैसे कर देंगे? सीख लियो कायदा बड़ा ही सरल तरीका है। जैसे कि ए और बी है भाई, ए काम है करेंगे तो 12 दिन में और बी काम है करेंगे तो 15 दिन की बात करेंगे भाई समय की बात है समय की। और तुम्हें पता है काम एक ही है और जितना ले लो 12 जितना ले लो 15 तो इनके दिनांक क्षमता में पलट जाएंगे। क्षमता की बात करेंगे तो जाकर क्षमता है 15, जाकर क्षमता है 12 की बात करेंगे कि क्षमता की तुम्हें लासापा लेने की जरूरत ना फिर जो है वहां तो आग से पलट दे। क्योंकि जो आदमी कम समय लेगा वो काम ज्यादा करेगा और जो आदमी ज्यादा समय लेगा वो काम कम करेगा। जो काम कम करेगा बाबू रुपया कम मिलेंगे और जो काम ज्यादा करेगा बाबू रुपया ज्यादा मिलेंगे। कांटे के अनुपात में क्षमता को 3 से 5 बार और 3 से 4 बार। अब दोनों ने क्या मिलेंगे? अनुपात में ड्रॉप और वास्तव में कितने मिल रहे? 450। एक आर को मान 50 और एक ही वही कीजिए टोटल तो 50 समझे 250 रुपए। अब तुम्हें माइनस क्लियर? जय दो सवाल जय दो काम करके दे दे तुम भाई। फिर अगले सवाल की अगला सवाल वाले दे हुए ए और बी एक काम को 250 रुपए में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। 250 ए और बी कर देंगे चलो सब 250 रुपए में करेंगे। ए उस काम को अकेले 5 दिन में और बी उस काम को 15 दिन में, जबकि सी की मदद से उसे 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सी की राशि ज्ञात कितना बढ़िया सवाल है। ए कितने दिन कर लो भाई? 5 दिन। बी कितने दिन कर रहे हो? 15 दिन। अगर सी की सहायता ले ए बी सी तो कितना है जब 3 दिन तो क्षमता निकालनी पड़ेगी। बिना क्षमता के रुपया 5 ही ना सकते तो जब तक क्षमता ना निकलेगी जब तक उत्तर ना ले सकते तो क्षमता निकालेंगे तो लाशा बात आ जाओ भाई सा की लेने 4 सा की लेने 5 को भाग देंगे तो 12 5 60 12 5 60 15 देंगे 15 चौका 60 और 3 को भाग दोगे तो 20 या 60। देख चुका ए की क्षमता 12 बी की क्षमता 4 ए बी सी तीनों की क्षमता को जो 20 क्लियर? इन तीनों की क्षमता को जो 20 और कुल काम है क्या काम करेंगे दे रहे भाई? तो कुल काम है करेंगे दे रहे तुम्हारे 250 रुपये
कुल काम में 2.5 तो इतने तो तुम्हारे पास कुल रुपये। अब तीनों की क्षमता को योग सामने रखो है तुम्हारे, कितना रखो है सामने 20, क्षमता को योग कितना 20, क्योंकि ए की क्षमता 12, बी की क्षमता 4, ए बी सी तीनों की क्षमता को योग 20। तो तीनों ने क्या मिलेंगे 250, एक में नहीं ध्यान देंगे, तीनों मिलेंगे, जो मिलेंगे तीनों ने, क्योंकि भाई तीनों ही तो काम करके आए और तीनों ने काम करवाए 250 तीनों की क्षमता को योग अब 20 आठ, तो 20 आठ तुम्हारे 250, एक आठ तुम्हारे निकालोगे तो 250 बटे अब 20, जीरो जीरो काट दोगे, जब तुम काट को चाम भी जाए तो 12.5 तो एक आर को मान आर को भी 60। अभी तुम्हें सी की क्षमता पल्ले बच जाए, सी की क्षमता गुणा करते उत्तर आ जाए, तो सी की क्षमता निकाल कहाँ जाओगे तुम, ए की क्षमता कितनी दी है 12, बी की क्षमता कितनी दी है 4, तो 12 और 4 16 है, 12 और 4 16, तीनों की 20, तो सी की 4 बच रही है, क्योंकि 12 और 4 16 और तीनों की 20, तो सी की 4, ज्ञान गुणा करोगे तो 4 और 12.5 चौका करोगे तुम कह जाएंगे 50 रुपये, सी को हिस्सा 50, बी को निकालोगे तो तुम वो 4 पे, तो बी को बराबर ए को करोगे तो तो जो सबसे कम समय लेगो तो सबसे ज्यादा क्षमता समझो, प्राकृतिक नियम जो तेज भागे वो जल्दी पहुंच जाएगा, हौले हौले चले वो देर में पहुंच पाएगा, ये नियम प्राकृतिक और समझो बताओ हम लोग। तो सी की धनराशि कितनी आ गई 50, ठीक है, पूरा सामने छात्रों बढ़िया से करो, सीखो, बढ़ो, सब पढ़े सब बढ़े, ठीक। अगला अगले सवाल की बात करें, सुमित तथा अमित ने एक कार्य को 7200 रुपए में किया, सुमित अकेला उस कार्य को 5 दिन में तथा अमित अकेला उस काम को 4 दिन में कर सकता है, यदि दोनों साथ कार्य करें तो दोनों को मिलने वाली राशि का अंतर क्या होगा, अंतर देखो दो पहली बताई तुमने, सुमित और अमित दो लासापा लेने की जरूरत ही है, ठीक है। तो सुमित के नाम करके दे रहा कहा भाई, सुमित करके दे रहा जाए 5 दिन अमित और अमित करके दे रहा 4, तो सुमित करे वो 5 दिन अमित, अमित करे वो 4 दिन अमित। जी बात की है कि तुम्हारी है कि समय की, काम बराबर कर रहे हैं, समय अलग अलग ले रहे हैं, तो क्षमता तो अलग अलग होगी, क्षमता समय पलट जाए, समय क्षमता पलट जाएगा, जो आदमी ज्यादा समय काम करेगा यानी जो आदमी देर में काम करेगा वो आगे क्षमता कम होगी, और जो आदमी कम समय में काम करके देगा आगे क्षमता ज्यादा। तो क्षमता को अनुपात बनेगा तो 4:5 कटे वो है ना, भाई क्षमता क्षमता समझ रहे, काम करने की गति, ठीक है। तो सुमित जो है 4 इकाई काम करेगा, उतने ही समय में अमित 5 इकाई काम करती है, चलिए भाई जितने समय में 4 इकाई करेगा उतने ही समय में तो 5 इकाई करती हूँ, तो आदमी ज्यादा काम करते हो तो रुपया में ज्यादा लेगा, तभी तो क्षमता में रुपया बटता है, समय में ना बटता तो बनेगा 9 आर। अब 9 आर को मान 1500 रुपया कितने होता है 72, 9 आर को मान 72, एक आर को 9 से तुम काटोगे 9 8 72, 9 को 9 8 72, तो एक आर को कितना मान है वो 800 रुपया। अब देखो 832 तो सुमित के और 8 5 4 4000 कौन है हमें तक, लेकिन हमें तो अंतर नहीं छोड़, तो अनुपात के साथ वही करेंगे जो दिया होगा, एक आर को मान 800, दोनों के अनुपात में अंतर क्या हुआ देखो 4 और 5 दोनों एक ही को तो अंतर है, एक आर का अंतर, तो एक आर को मान 800 दोनों में अंतर एक हो, तो 800 एक 800, इतनी पागलपंती ना कहते हैं वहां पे कि अलग अलग रुपया निकाल के बाकी बात घटा में इतनी देर में तो बर्फ भरे बाद 3 सवाल करके आगे बढ़ जाए वो, तो तुम्हें सीख लो, कोई गलती ना करने, कोई गलती, हकीकत बात बता रहे, ढंग से पढ़ोगे ना, ढंग से पढ़ोगे तो पेपर कंप्लीट कर ही जाएंगे, और तुमने ना ढंग से पढ़ाई करी तो तुम पे लग रहा 2 घंटा लेट कर, तो जो बात पूछो डायरेक्ट भाई बताए, एक आर को मान 8 से आए हो, दोनों में तो क्या को है एक ही आर को है, तो एक आर को मान 800 तो खत्म। आगे अगला सवाल देखो, तुम्हें तभी तुम घंटे के साथ भाई अगले सवाल की बात करें, देखो कितना फ्री को सवाल रखा तो है, एक प्रतिदिन 640 रुपए कमाता है और 8 घंटे काम करता है, बी प्रतिदिन 360 रुपए कमाता है और 6 घंटे काम करता है, बी और ए की प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात, बी और ए की, तो छोटा बहुत दिमाग खराब करने का बात कर रहे हैं,
और 12 लिख जाते। अब कोई कोई तो कह रहे हो उल्टे लिख रहे, बी पहले लिख रही है, ए बाद में लिख रही है, ना लिख रही छुट्टा। बाने के पूछो पहले बी है, बाकी बाद में ए है, लेकिन गयो ए पहले और बी बाद में, तो कोई बात ना, जैसे दो वैसे लिखिए। ए रोजाना कितने कमा दो भाई? 640, और जी कमाता है 360। और देखो बाने हालांकि कोई जो कह रहे घंटों को दे, घंटों को तुमने कोरोना, तो भाई जी एक दिन में 8 घंटा काम करेगी इतनी कमाई तो जी आदमी 6 घंटे काम करते हैं इतनी कमाई नहीं तो रोजाना जी कितनी कमाओगे? वो 360। और जी रोजाना कितनी कमाओगे? वो 640। चुका जी का 8 घंटा 9 घंटा करेगा ना, 8 घंटा से 6 घंटा करे, और जी 6 घंटा से 6 घंटे करे, कम ज्यादा है ना। चुका सवाल में क्या थे कि 6 घंटा करते है, जी क्या कहते हैं 8 घंटा करते हैं। तो रोजाना जब जी 8 घंटे ही करते हैं तो रोजाना में 640 ही कमावे। और जी रोजाना 6 घंटा करते हैं तो जो 360 कमा के लावे, तो रोजाना की झाड़ी चीज है भी नहीं। ज्यादा करेंगे तभी तो ज्यादा कमावे हो, और ज्यादा कर ही ना तो कमावे। अनुपात की वैल्यू फिर खत्म। अब क्या दिखा दो? चाहते चाहते 9 बार, और चाहते जी घंटे को तो 16 चौका कट रही है ना तारीख। अब कोई कोई दुकान हो कथा इतनी देर पढ़ाई रही हो, सवाल आ रही है तो मैं फिर बता रहा हूँ। जब तक पिछली ना जानकारी होगी आगे थाकू ना कर पाओगे, और जब कह तुम पिछली जानकारी का मतलब तो मैं तुमको काम से मुनीम, तुम्हें ज्योतिषी नहीं सुनो। जो बालक अगर जी दिमाग लगाए रहे कि पेपर में कब है वो, केस हुआ है वो, कब हुए वो, जी ज्योतिषी बनने के चक्कर में उड़ गए, और ज्योतिषी कबू पेपर निकालने ना आए। जो मुनीम बने काम करेगा वो भी बने निकाल जाए। वो मुनीम मतलब आगे बिना सोच रहा वो तो पीछे की सोच बैठो समझिए, और पीछे की सोच बैठो है इतनी पता कि पेपर हुए वही आज में सही कल में सही पत्थर कोई पढ़ता होनो है ही है। या मैं ऐसे ज्योतिषी बनने की कोशिश मत करो। मैं फिर कह रहा हूँ समय है, समय रहते काम कर लोगे फायदा में रहोगे, और नहीं तो सत्य बता रहे फेल ही मामला ले जाए वो, ताकि तुम तैयारी में जुटी। अगले अगले सवाल की बात करें। अगले सवाल में है ए अकेला किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेला उसी काम को 12 दिनों में, और सी अकेला उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यह एक साथ कार्य को पूरा करते हैं तथा 4500 रुपये कमाते हैं। सी का हिस्सा कितना है? सी का हिस्सा ए बी और सी दिना जी 10 दिन, जी 12 और जी 15, ऐसे है। एक बार होते 10 12 और 15 और 4500 रुपया। कोई बात नहीं, आवाज रख क्षमता निकालो कल को अलग। देखो अब मैंने दोहर की तरह रख लो तुमने, तो जी पंचमी तो परेशानी आ रही ताकि तो जी तरीका सा नहीं लगा समझ बात आई। तो तीनों का लासा पर 60, 10 को भाग 6 बार, 12 5 60, 15 चौका 60, क्या अनुपात में बटे 6 रुपया ए मिलेंगे तो 5 रुपया बी है, तो फिर 4 रुपया सी है, और तीनों में क्या मिलेंगे तो 15 रुपया। तो 6 5 4 तीनों का योग 15, जो करना योग चुके बारे योग दो तीनों का हिस्सा कितना, तीनों का हिस्सा 4500 तो तीनों को अनुपात में 15 15 आत्मान 4500, एक आत्मान 15 पे काट देंगे तो मिले 15 45, एक आत्मान 300, एक आत्मा 300। सी को पूछो सी तुलना कर दे 4 को, बी को पूछो तो 5 से कर देते, ए को पूछो तो 6 से कर देते, लेकिन 300 पूछो सी को तो सी से कर दो 4 4 बार हिसाब से है तुम्हारा फिर खत्म। दैनिक मजदूरी का पूछा अभी तो ये सी को फुल हिस्सा है 1200 रुपया, दैनिक मजदूरी पूछा है तो फिर ये काम जान करेंगे 4500 रुपया एक 10 दिन कमाएंगे वो पूरा काम यही करेगा तो 10 दिन करते हैं तो 4500 में 10 भाग बांट देंगे 450। एक ही दैनिक मजदूरी। बी की दैनिक निकालोगे तो 12 काम लगता है 45 में 12 भाग बांट नहीं हो, बी की कर जाएगी। सी की दैनिक पूछे तो पूरे काम के 4500 मिल रहे, और सी पूरे काम में 15 कर रहा है 15 दिन में, तो 15 से भाग मारोगे तो तुम्हें सी की दैनिक निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर टोटल हिस्सा वैसा ठीक है ऐसे करोगे तुम। आगे सवाल ये मजदूरी के तमाम वटवाई सवाल होते हैं, तुम बस सीख रहे हो। अगले सवाल की बात करें, कितना बढ़िया सवाल होगा। ए प्रतिदिन 7 घंटे काम करता है और 180 रुपए प्रति घंटे की दर से कमाता है, यानी ए जो है का है एक दिना में 7 घंटा और एक दिना में 180 रुपया कमाओगे। एक घंटा क्या घंटा काम करते हो 7 घंटा, और एक घंटा में क्या रुपया कमाओगे 180 रुपया।
तो पूरे पूरे दिनांक कितनी कमाई देखो तुम्हारे सामने लिख रही। आगे फिर आगे कही है वी प्रतिदिन 5 घंटे काम करता है और 180 रुपए प्रति घंटे की दर से कमाता है। अब साहब बी की बारी है, तो बी रोजाना क्या घंटा कर रहा है 5 घंटा और रोजाना कमा रहा है 160। 5 घंटा काम करते हो और 160 रुपया प्रति घंटा की दिहाड़ी है। पूछोगा तो पूछोगा ने ए और बी की प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात ए और बी सीधो सीधो पूछो ए और बी दो सीधो पूछो सीधो काट पीट करके उत्तर सामने रखते 0 से 1 0 से बसा 2 से काटोगे जी 9 बार तो 2 से काटोगे तो जी कट लो 8। अब तो कुछ कटोगे तो 9 7 63 और 8 5 4 63 अनुपात 40। ए की दैनिक मजदूरी का अनुपात 63 बी की दैनिक मजदूरी का अनुपात 40। इतने सरल सवाल है फिर बता रही हूं मैं कोई चिंता वाली बात ना बिल्कुल फ्री फ्री के सवाल लेकिन वहां लोग यही चकरा लिया पढ़ती ना नहीं पहली बात तो सब पता और हकीकत बात है जी जिनके पेपर क्लियर ना है वो पढ़ते ही ना है और कोई दूसरी बात ना पढ़ोगे तो कहा ना क्लियर होगा पढ़ी ना रही और जबकि जब तुमने पढ़ाई शुरू करी का है कक्षा 1 से लेके और BA यू भी करी आई हो तुम कंप्लीट वगैरह गाँव में अभी तक जिराय ना दे हुई के रहने पढ़े मत सब यही कहते हैं पढ़े ले वहां के बावजूद तुम लोग पता ना पढ़ चुना है और काऊ ने आज तक जिराय ना दे के धूम्रपान कर लेके जाकर लगता है करके मोबाइल 6 घंटा चला जा तुम करी जाए तुम पागल ना है तुम दिमाग खराब है तुम्हारे तो ध्यान रखो कहाँ की जीवन कटे वो कहाँ करना है कहाँ ना कर रही है चलो क्या पढ़ लो पी एक कार्य को 15 दिन में क्यू 24 दिन में पूरा कर सकता है तो लिख लो भैया पी 15 दिन में और क्यू 24 दिन में फिर क्या करेंगे ऐसा चलो कर देंगे तो कर सकता है। इन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया परंतु क्यू कार्य को पूरा होने से 2 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया। कार्य को पूरा होने में कितने दिन लगे थे छोटा कितना चालाक बनने होगा क्यू जो है का है 2 दिन पहली बार में छोड़ के कोई बात नहीं एक लाइन याद रखो ये पहले तो लाता ले लो दोनों को तो कितना आ जावे वो 120 आ जावे वो चलो 120 ले लेते 120 आ तो 15 28 120 और 24 15 अब सीखो एक बात इतना तो करना ही करना होगा आगे की कहानी सीखो फायदा। अब तुम्हें पहले सवाल मिले होंगे कि जैसे कि पी 15 दिन में क्यू 24 दिन करते हैं दोनों के काम करो शुरू करो लेकिन 5 दिन बाद ए ने काम यानी क्यू ने काम छोड़ दो 5 दिन बाद 2 तरह की बात होती है एक तो कार्य करके जाते हैं और एक कार्य छोड़ के जाते हैं तो जो करके जावे भाई तो घटाए जो कितना करे वो घटाए दो लेकिन छोड़ के जावे तो जितना छोड़ के जावे उतना जोड़ दे जितना छोड़े उतना जोड़ो क्योंकि छुट्टा चालाक बनने वाले छोड़ के जा रहे हो क्या नाम हो द्वैत नाम हो और जी कोई पागल हो बता रहा है तो छोड़ के जा रहे तो बाद जोड़ देंगे बस ये यार तो भाई क्यों जो है का 2 दिन आप काम छोड़ के जा रहे हो और 1 दिन के वक्त 5 इकाई 5 महीने 10 इकाई छोड़ के जाएंगे तो हम कहा करेंगे नाम 10 इकाई जोड़ देंगे उत्तर है हमारी 130 इकाई 130 इकाई कौन का करना है क्यों कर रहे हैं दोनों करेंगे तो 8 5 13 समझ बात है 8 5 13 एक दिन में 13 करेंगे 130 है वो क्या करना देंगे 10 दिन काम पूरा है वो लेकिन एक बात ध्यान रखो हालांकि सवाल में पूछी ना यानी लेकिन मैं तुम्हें पहले बताया थी ये जो 10 दिन आएगा हालांकि काम पूरा 10 दिन खत्म हुआ है लेकिन ये पूछे कि बताओ पी ने कितने दिन काम करो पी ने तो पी ने करो 10 दिन काम पूछ ले मैं क्यू ने कितना करो क्यू ने तो देखो क्यू ने जी 10 दिन काम ना करो काम 10 दिन खत्म हो जी छुट्टा तो 2 दिन पहली बार हो तो अभी देखो क्यू ने पी ने कितना करो 10 दिन क्यू ने कितना करो फिर 8 दिन क्योंकि काम 10 दिन खत्म है रहे हो तो पी ने तो कोई काम छोड़ो ना तो पी के तो पूरे 10 दिन और क्यू ने 10 दिन खत्म करो लेकिन क्यू 2 दिन पहली भाज गई हो तो फिर कितना काम करो कितना काम करो 8 दिन काम करो अभी देखो 120 सही है 120 120 पी एक दिन खत्म करते हैं 8 और 10 दिन करो तो 8 9 80 सिद्ध करके बताया इतनी सिद्धम कैसे करते हैं और क्यू ने कितना करो 8 दिन और रोजाना कितना करते हैं 5 इकाई 8 5 40 80 40 120 बताए पहले काम कितना 120 हो 120 भैया लेकिन ये करने को तरीका है जो आदमी काम छोड़ के जाए वो
हम वाक्य जोड़ के पूरा करवा लेंगे। तो ये तो इति सितम रहेगा, इति सितम करके दिखाया दो कैसे करो करते हैं। प्रश्न तो ये होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें, बहुत अच्छा सवाल, अगले बारो सीख चलिए। वहां कहा सवाल में ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते हैं, ए और बी। चलो सर, ए 10 दिन में कर सकते हैं और बी 5 दिन, 5 ही देवा 10 और 5 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ मिलकर 2 दिन तक कार्य किया, उसके बाद बी के साथ सी कार्य करता है, उसके बाद बी के स्थान पर, गलत पढ़ दो मैंने भाई, कहा गई है दोनों एक साथ मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं, उसके बाद बी के स्थान पर सी कार्य करता है, यानी बी चलो लेते सी आएगा, ए और सी कर रहे हैं कुल मिला के, ठीक है, ठीक है। तो सी कार्य करता है और कार्य अगले 3 दिन में पूरा हो जाता है, 3 दिन और दिन कम कोई बात नहीं, पूरा हो जाता है। अकेले सी उस कार्य का 60% भाग कितने दिन में पूरा कर रहा, तो सी पे तुम काम तो करवाएंगे, 60% ना पूरा करवा लेंगे, सी की क्षमता तो हो, तो सी की क्षमता कैसे करेंगे, अगर ये नहीं करती दोनों को लासा में कितना जाएगा, 10 ही आ जाएगा, क्योंकि 10 को भाग 10 में जाएगा और 5 को भाग 10 में चले जाएगा, तो मैं तो लासा 5 लेगा, मैं काम होगी, तो 10 एकम 10 और 5 दूनी 10, समझ बात आई। तो ए की क्षमता 1 इकाई और बी की क्षमता 2, तो दोनों के दोनों देखो ये कितना कर रहे हो, ए और जी कितना कर रहे हो, 2 है, तो दोनों के दोनों कितना करेंगे, हो जाएगा 3, ठीक है, और रोजाना करेंगे 3, और दोनों ने मिलकर कितना करो, सवाल में साफ लिख रही है कितना करो, द्वंद्वना, तो 3 दूनी 6, यानी 10 में से 6 है वो क्या बचो 4, बी भाज गए, बी छुट्टा गयो, को रह गयो ए, लेकिन जानी जगह पे और संग को आए गए हुए, और वो आएगा सी, समझ बात आ रही है, सी और वाई। अब अगले 3 दिनों में काम खत्म करो, बी के स्थान पर सी आएगा, तो भाई सीधी सी बात है 3 दिनों में कम बनेगा, कितना काम 4, बट तो बने बन जाता, कोई परेशानी नहीं, तो 4/3 क्षमता है, क्योंकि भाई 4 इकाई काम 3 दिन करो, अब आज यार 2 दिन में करते तो 4 इकाई काम 2 दिन में कर दे तो क्षमता 2 भाग मारते हो 2 जाते, लेकिन 3 से भाग मारेंगे 4/3 तो रह लो, याद आया 4/3 रह लो। अब सीखो क्या जाते हो भाई, ए की क्षमता तो साफ साफ कितनी 1 है, और ए और सी दोनों की क्षमता को कितना 4/3, दोनों क्षमता को कितना 4/3, ताकि एक ही कितनी है 1, तो भाई जहां भी से मैं 1 घटाऊंगा, घटाना पड़ेगा तभी तो सी की क्षमता निकलेगी, और जहां में 1 घटाओगे 3 कम 3 घटाओगे क्या बचेंगे 1/3, ये क्षमता कौन की है साहब, जीवाई क्षमता, और जीवाई क्षमता कौन की है 1, वो एक भी तो 1 है, 1/3 बचेगा, 1/3 कौन की है, सी की है सी। अब 1/3 अगर कोई पूरा करवा काम चाहे वो तो वाली आ जाएगा 10/1/3 30 उत्तर आ जा, लेकिन वाली करवाओ काम मतलब 60% पे अटक गए हो, तो कोई बात ना 10 को 60% निकाल दे, 0 0 दोनों कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 6 जी, 6 करने में कौन सी क्षमता 1/3 थे, तो 3 को चले जाएंगे, कहा जाएगा 6 गुणा 3/1 बराबर 36/18, 18 दिनांक करे वो अकेलो सी कितना काम ए 60% पूरा करता तो 30 मिनट बात समझ में आएगी, यहाँ तक साथ अच्छी तरह से पढ़ो भाई, और बिना पढ़ी बात ना बनेगी, याद में हम फिर कहते हैं सब पढ़े बाकी मुलाकात कल।